नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान का आइन अब संस्कृत और मैथिली ज़बान में भी। पीएम मोदी और राहुल गांधी की मौजूदगी में सदर जमहूरिया ने किया इजरा। तेलंगाना में ज़ात पात सर्वे 92% मुकम्मिल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। सियासी ड्रामों के बजाय तरक्की पर तवज्जो दें, रेवंत रेड्डी को केटीआर का मशवरा। मौसमी तब्दीली के बायस हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा। अवाम को एहतियात बरतने डॉक्टर्स का मशवरा। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला के ओहदे से दिया इस्तीफा। नए वज़ीर आला का जल्द ही किया जाएगा ऐलान। तेलंगाना के एक हॉस्टल में नाक़िस ग़िज़ा से बीमार लड़की की इलाज के दौरान मौत, जबकि नारायणपेट में फूड पॉइजनिंग की वजह से 20 से ज़ायद तलबा हुए बीमार। अब पेश है खबरों की तफसील। आइन साजी के 75 साल मुकम्मिल होने पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत और मैथिली ज़बानों में आइन के तर्जुमे का इजरा किया। सदर जमहूरिया ने आइन को मुल्क की मुख्तलिफ़ खुसूसियात की नुमाइंदगी करार दिया और आइन साज़ों को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दोनों ऐवानों के स्पीकर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर मुश्तरका इजलास में आइन की तमहीद अराकीन से पढ़वाई गई। याद रहे कि मैथिली ज़बान को 2004 में आइन की 8वीं फहरिस्त में शामिल किया गया था। इस मौके पर आज खुसूसी डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरीक्षण लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आज दिल्ली में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से मुलाकात की और वायनाड लोकसभा के ज़िमनी इंतखाब में इनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में ज़ात पात मरदमशुमारी का 92% काम मुकम्मिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी समाजी इंसाफ को फ़रोग़ देने और पसमानदा तबक़ात के मसाइल को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो 2025 में होने वाली कौमी मरदमशुमारी में ज़ात पात मरदमशुमारी को शामिल करें ताकि पसमानदा तबक़ात को इनके हुकूक़ मिल सकें और हुकूमत इनकी फलाह बहबूद के लिए मौसर पॉलिसियाँ बना सके। आज के तारीख में अभी आने से पहले हमारे चीफ सेक्रेटरी हमारे ऑफिसर से मैं पता किया, तेलंगाना में कास्ट सेंसस 92% हो चुका है। परफेक्ट। इस देश को एक संदेश हम लोग देना चाहता है कि आपके नेतृत्व में आप जो वादा किया था हमारे जनता को, इस देश को, वो वादा निभाने में तेलंगाना पहले कदम आगे रखा। वो ये कदम आने वाले दिनों में इस देश में इतना सोशल जस्टिस, इतना 140 करोड़ लोगों को एक सोशल जस्टिस देने वाले हैं। वो काम में हम लोग लागू है। जो राहुल गांधी जी ने देने के लिए वादा किया था, 33.0 सोशल जस्टिस,
ये सोशल जस्टिस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ये पब्लिक के जो एस्पिरेशंस है, ये सब सारे एस्पिरेशंस अगर लागू करना है तो ये कास्ट सेंसस करना ज़रूरी है। इसीलिए राहुल जी के तरफ से और यहाँ के जितने आपके परिवार है, परिवार के तरफ से मोदी जी से मैं एक ही डिमांड कर रहा हूँ, आने वाले ये जो सेंसस है 2025 में, वो सेंसस में कास्ट सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू इंक्लूड। अगर वो नहीं किए तो राहुल गांधी जी ने लोकसभा में मोदी जी को किसी हाल ये काम करने के लिए मजबूरी कर देंगे। महाराष्ट्र शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर एकनाथ शिंदे ने मंगल की सुबह वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर CP राधाकृष्णन को सौंपा। काबिल ज़िक्र है कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की क़ियादत वाली महायुति इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई है और रियासत में नई हुकूमत बनाने के लिए सरगर्मियाँ जारी हैं, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके साथ ही रियासत में नई हुकूमत की तश्कील का रास्ता साफ हो गया है। रियासत में मौजूदा हुकूमत की मुद्दत आज ख़त्म हो रही है। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ गवर्नर की रिहाइशगाह पहुँचे और अपना इस्तीफ़ा पेश किया। दरअसल गवर्नर ने शिंदे से कहा कि वो रियासत में नई हुकूमत की तश्कील तक निगरान के तौर पर काम करें। BRS के वर्किंग सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर अडानी ग्रुप से मुताल्लिक़ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने और अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। KTR ने वाज़ेह किया कि अडानी को दिए गए कौमी शाहरा और दिफाई मनसूबे मरकज़ी हुकूमत के तहत हैं, ना कि रियासती हुकूमत के। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन की सरमायाकारी को अडानी से जोड़ने का भी इल्ज़ाम लगाया। KTR ने रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो अडानी के तमाम मुआहदे मनसूख करें और रियासत की तरक्की पर तवज्जो दें, ना कि सियासी ड्रामों पर। ఇంకా విచిత్రం, ఇక సారు ఇదివరకు కూడా లక్ష్మయ్య సార్ కూడా IT మినిస్టర్గా పనిచేసినారు, వారికి తెలుసు. పాపం చిట్టినాయుడికి ఏమో తెలియదు, ఎవడని చెప్తుంటాడా అంటే వినడు, అదో పెద్ద బాధ. ఆయన ఎంత మూర్ఖుడు అంటే, మేము కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో రెండు దఫాలుగా మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి 31,000 కోట్ల పెట్టుబడులు డేటా సెంటర్ రంగంలో తీసుకొచ్చాం. ఒకటి ఫిబ్రవరి 2022లో 15,000 కోట్ల పెట్టుబడి, జనవరి 2023 సంవత్సరంలో 16,000 కోట్ల పెట్టుబడి. ఇవి రెండు కూడా నేను మీకు ప్రెస్ కటింగ్లు ఇస్తాను, చూసుకోండి. మేము ఓపెన్గా బాజాప్తా మైక్రోసాఫ్ట్ పెద్దలు సత్యనాదెల్ల గారి నుంచి మొదలు పెడితే వాళ్ళ వివిధ అధికారులను కలిసి ఒప్పించి మెప్పించి హైదరాబాద్లో ఉండే సానుకూల పరిస్థితులు వివరించి ఇక్కడి ప్రభుత్వం యొక్క మంచి విధానాలు వివరించి మొత్తం 31,000 కోట్ల పెట్టుబడి మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్లు వాటికి మేము సాధించాం. ఈ ముఖ్యమంత్రి గారి పరిజ్ఞానం ఎంత అంటే, వీటిని నిన్న ఆయన విడుదల చేసిన దానిలో మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్లో ఆయన ఏం విడుదల చేసిండు నిన్న లిస్టులో? అదాని డేటా సెంటర్. ఇక ముఖ్యమంత్రి గారు ఎట్లాంటి వాడంటే, ఈయన పాపం ఈయనకు తెలియదు, ఇదివరకు కూడా ఒకసారి ఇట్లే మాట్లాడాడు. సత్యనాదెల్లా అని ఉన్నాడు, ఆయన ఎవరా విప్రో CEO అని మాట్లాడాడు. ఇప్పుడు కూడా గంతే. तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद के एक हॉस्टल में नामुनासिब ग़िज़ा की फराहमी के सबब बीमार तालिबा शलीजा, जिसकी पीर को हैदराबाद के निम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, की लाश इसके आबाई गांव लाई गई। आसिफाबाद ज़िले के एक आश्रम स्कूल में नामुनासिब ग़िज़ा की वजह से दीगर तलबात के साथ शलीजा भी बीमार हो गई थी। ये वाक़या 31 अक्टूबर को पेश आया था। शलीजा की लाश मंगल की सुबह धाबा गाँव लाई गई, जहाँ इसके आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इस तालिबा को दीगर 4 तालिबात के साथ चंद दिन पहले इसकी सेहत ख़राब होने पर मंट्रियल के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। ताहम बेहतर इलाज के लिए इसे निम्स अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया। बता दें कि शलीजा के अलावा कई तलबा हॉस्टल में नामुनासिब ग़िज़ा के सबब बीमार पड़ गए थे, जबकि इसमें से शलीजा की मौत हो गई। मौसम की तब्दीली और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस हैदराबाद में वबाई अमराज में इजाफा हो रहा है। दर्जे हरारत में कमी से वायरल बीमारियों के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। खुसूसन रात और सुबह के वक्त शदीद सर्दी की वजह से लोग खांसी, ज़ुकाम और बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। फीवर अस्पताल में बुखार के मरीज़ों का रश देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 500 से ज़ायद मरीज़ आउट पेशेंट के तौर पर रुजू हुए, जिनमें ज़्यादातर वायरल बुखार का शिकार थे और डेंगू के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं।
डॉक्टरों ने शदीद सर्दी के पेश नज़र बुजुर्गों और बच्चों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। दिसंबर में सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। मुतासरा अफराद को गर्म माहौल में रहने और ठंडी अशिया से परहेज़ करने की भी हिदायत दी गई है। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए सिटी पुलिस ने एक खुसूसी मुहिम शुरू की है। फुटपाथ पर नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने ऑपरेशन रूप का आगाज़ किया। आज हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने दीगर पुलिस अफसरान के साथ टोली चौकी में इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जबकि पुलिस कांस्टेबल्स को सड़कों पर फुटपाथ पर नाजायज़ कब्ज़ों को हटाते हुए देखा गया। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर में आज यौम आइन मनाया गया। इस मौके पर चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने तकरीब की सदारत की और हिंदुस्तान के आइन की तमहीद पढ़ी। तकरीब में आइन हिंद की अहमियत और इसकी मौजूदा अदल, मसावत और आज़ादी के उसूलों पर जोर दिया गया। इस तकरीब में तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का दीगर अमला भी शरीक हुआ। India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. And to secure to all its citizens. And to secure to all its citizens. Justice. Social, economic and political. Social, economic and political. Liberty. Of thought, expression, belief, faith and worship. Of thought, expression, belief, faith and worship. Equality. Of status and opportunity and to promote among them all. Of status and opportunity and to promote among them all. Fraternity. Assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly. This 26th day of November 1949. Do hereby adopt. Enact. And give to. Ourselves this Constitution. रियासत के सरकारी स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा दर्ज किया जा रहा है। नारायणपेट ज़िले के मकथल मागानूर ZP हाई स्कूल के 20 से ज़ायद तलबा मंगल को दोपहर का खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर बीमार पड़ गए। तमाम तलबा को फौरी तौर पर मागानूर के गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। 20 नवंबर को भी इसी स्कूल के तकरीबन 50 तलबा दोपहर के खाने के बाद बीमार हो गए थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस वाक़े पर अफसोस और बरहमी का इजहार किया और कलेक्टर को ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की हिदायत दी। फूड पॉइजनिंग के इन वाक़यात के बाद 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि DEO का तबादला कर दिया गया। भैंसा बस स्टैंड के सामने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर 75वीं यौम दस्तूर तकरीब मनाई गई, जिसमें भैंसा टाउन CI गोपीनाथ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर शेखर चंदरे और दलित तबके के मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों ने 1 दिसंबर को चलो हैदराबाद परेड ग्राउंड प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तमाम दलित समाज से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की। संविधान या देशाला 75 वर्षापासून चालत आहे, परंतु आज काही लोकांचा सपोर्ट घेऊन या देशाच्या राज्य भारतीय घटनेला तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे। मी या ठिकाणी असं सांगू इच्छितो की या ठिकाणी महानाडूच्या
మాలాच्या వ్యతిరేకత పోరాట సమితి ఆధ్వర్యంలో एक प्रोग्राम हैदराबादला 1 नोव्हेंबरला तमाम मुधोळ तालुक्याच्या पुरे हर एक गावाला आणि मैसा टाउनच्या प्रत्येक गल्लीला माझी विनंती आहे, या आपल्या समाजाला कोण्या राजकीय पार्टीचं सपोर्ट नाही, कोण्या राजकीय पार्टीचं पैसा नाही, तुमच्या मेहनतीचा पैसा, तुमच्या कमाईचा पैसा बाबासाहेबांच्या घटनेला सांभाळण्यासाठी आणि मला या तेलंगणामध्ये जवळजवळ 35 लाख लोक आहेत, परंतु या तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के एक साला जश्न तकरीब के तहत भैंसा मंडल के मौजे बटोली में मुनक़िदा अवामी फ़तेह की तकरीबात में MLA पी रामाराव पटेल ने शिरकत की और रियासती कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी की कारकर्दगी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। इस मौके पर भैंसा MPDO सुधाकर रेड्डी, MPO मौज़म हुसैन के अलावा दीगर BJP कायदीन भी मौजूद थे। గత సంవత్సరం కింద జనవరి ఫిబ్రవరిలో ప్రజాపాలన అని ప్రతి విలేజ్లో పోయి మీ సమస్యలు ఏమున్నాయి, మీకు రేషన్ కార్డు ఉందా, మీకు పెన్షన్ ఉందా, మీకు ఇల్లు స్థలాలు ఇస్తాను, ఇల్లు స్థలాలు ఉన్నాయా అని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు నేను కూడా అక్కడ పోయాను, కొన్ని విలేజ్లో రాసుకున్నాను. కానీ సంవత్సరం గడిచిపోయింది, ఇంతవరకు కొత్త రేషన్ కార్డు లేదు, ఇంతవరకు కొత్త పెన్షన్ లేదు, కొత్త వికలాంగుల పెన్షన్ లేదు, కొత్త ఇళ్ళ కోసం ఇంద్రమ్మ ఇళ్ళ కోసం ఏదైతే ఇంద్రమ్మ పేరు పెట్టినరు ఆ ఇంద్రమ్మ ఇళ్ళ కోసం కూడా ఇంతవరకు మన గ్రామ సభ పెట్టి ఇంతవరకు రావడం లేదు. అయినా ప్రభుత్వం ఈరోజు సంవత్సరం గడిపిస్తుంది. నేను ప్రతిపక్షాల్లో ఉన్నా, గవర్నమెంట్లో లేను, గవర్నమెంట్కి తిట్టదు, ఆ గవర్నమెంట్లో భాగస్వామ్యం నాదే, కానీ నా ప్రజల కోసం ఏదైతే నా ముదోల్ గడ్డ మీద పుట్టిన ప్రజలు ఉన్నారు వాళ్ళకు సౌకర్యం ఇవ్వకుంటే నేను అసమర్థ ఎమ్మెల్యేను. నాకు సమర్థ లేదని నేను ఏదైతే వాగ్దానం చేశానో మీరు కూడా ఏదైతే వాగ్దానం చేశారో సంవత్సరం కింద ఎలక్షన్లో వాగ్దానం చేసి మీరు ప్రభుత్వంలో చేరారు, మీరు గెలిచారు, కానీ ఇలా చూస్తే చాలా ఘోర। शहर हैदराबाद के डिप्टी DOs में गैर समाजी अनासिर की पैरवी। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के डिप्टी DOs में गैर समाजी अफराद की सरगर्मियों से मुकामी अफराद ने बेचैनी। ज़राए के मुताबिक बहादुरपुरा, बनलागुड़ा, मुशीराबाद और गोलकुंडा में कई अफराद खानगी स्कूलों की पैरवी करते नज़र आ रहे हैं। बाज़ तो सरकारी स्कूलों में अपनी मुलाजिमत करने के बजाय डिप्टी DO में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि बहादुरपुरा, बनलागुड़ा, गोलकुंडा और मुशीराबाद व दीगर डिप्टी DOs में सरकारी मुलाजिमीन अपनी ड्यूटी सरकारी स्कूलों में देने के बजाय डिप्टी DOs में दे रहे हैं। साथ ही मुख्तलिफ खानगी स्कूलों की पैरवी भी करते नज़र आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैदराबाद को चाहिए कि फौरी इस जानिब तवज्जो देते हुए सख्त कार्रवाई करें। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हिंदुस्तान का आइन अब संस्कृत और मैथिली ज़बान में भी। PM मोदी और राहुल गांधी की मौजूदगी में सदर जमहूरिया ने किया इजरा। तेलंगाना में ज़ात पात सर्वे 92% मुकम्मिल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। सियासी ड्रामों के बजाय तरक्की पर तवज्जो दें, रेवंत रेड्डी को KTR का मशवरा। मौसमी तब्दीली के बायस हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा। अवाम को एहतियात बरतने डॉक्टर्स का मशवरा। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला के ओहदे से दिया इस्तीफ़ा। नए वज़ीर आला का जल्द ही किया जाएगा ऐलान। तेलंगाना के एक हॉस्टल में नाक़िस ग़िज़ा से बीमार लड़की की इलाज के दौरान मौत, जबकि नारायणपेट में फूड पॉइजनिंग की वजह से 20 से ज़ायद तलबा हुए बीमार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है।
इसके अलावा मर्दाना घड़ियां, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।